नमस्कार दोस्तों। आज मैं एनएलपी के एक प्री सपोजिशन के बारे में बात करूंगा। यह प्री सपोजिशन है, देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक, नो मिस्टेक्स, ओनली रिजल्ट्स, नो एरर्स, ओनली लर्निंग। कोई विफलता नहीं है, यह केवल एक प्रतिक्रिया है। कोई गलती नहीं है, केवल एक ये परिणाम है। दोस्तों, जो एनएलपी के प्री सपोजिशंस हैं वो सालों की लर्निंग के बाद वो साइंटिफिक वे में अरेंज किए गए हैं ताकि उन्हें समझ के, उनको धारण करके हम अपने जीवन में प्रयोग करें और मनचाही सफलता प्राप्त कर सकें। तो इसमें ये हमारे को बताया गया है कि हमें अपनी सोच किस प्रकार से रखनी चाहिए ताकि हम जीवन में कहीं अटके नहीं और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तो ये सब हमें इन प्रीसपोजिशंस से सीखना होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई आदमी एक या दो बार भी अगर उसे अपने काम में अगर मनचाहे परिणाम नहीं मिलते तो वो घबरा जाता है और उस काम को छोड़ देता है। लेकिन जब संसार के सबसे बड़े सफलतम लोगों की स्टडीज की गई, जैसे कि स्पोर्ट्समैन या एक्टर्स या बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन सब लोगों की जब स्टडी की गई तो ये देखा कि शुरू में तो सभी को ही जो है मनचाही सफलता हाथ नहीं लगती, लेकिन जो भी व्यक्ति इसमें निरंतर कार्य करता रहता है, अपने प्रयास करता रहता है, अपने अनुभवों से सीखता रहता है और उसके बाद नए तरीके से उन काम को करता है, तो वो जरूर उसमें सक्सेस प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, ये देखा गया है कि बहुत से लेखकों की रचनाएं जब वो पब्लिशर्स के पास लेके जाते थे तो वो उनको छापने से मना कर देते थे, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और इस तरह से वो आगे चल के उन्हीं किताबों की लाखों प्रतियां बिकी हैं। और हमने अभिनय के क्षेत्र में भी देखा है कि चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो या धर्मेंद्र हो, इन सबको अपने शुरू के समय में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और फाइनेंशियल और हर तरह से उनको एडवर्सिटीज़ को झेलना पड़ा, तब जाके वो आगे जो है वो सफलता की राह पर चल पाए। और स्पोर्ट्स में भी ऐसा देखा गया है, जैसे आपने भाग मिल्खा भाग या दंगल जैसी फिल्म में देखा होगा कि बचपन से ही जब वो जो है लर्निंग करते रहे, लगातार मेहनत करते रहे, तभी जाकर वो एशिया लेवल पे या ओलंपिक लेवल पे वो सफलता प्राप्त कर पाए। तो इस तरह हमें लगातार प्रयास जारी रखना चाहिए और अपनी अगर छोटी मोटी जो अगर कहीं पर आप जो है वो मनचाहे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये हम जो है असफल हो गए और अब इस काम को हमें छोड़ देना चाहिए। हमें अपना निरंतर प्रयास जारी रखना है और क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो इसमें कंपटीशन में हमें मेहनत से और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसी तरह जैसे हमारा कोचिंग का फील्ड भी है, तो इसमें भी हमने देखा कि हजारों कोच हैं या ट्रेनर्स हैं जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा उनकी लर्निंग है, बहुत सारे उन्होंने अच्छे अच्छे कोर्सेज अटेंड किए हैं और वो समाज के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन वह भी इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते। तो थोड़े बहुत वो प्रयास करते हैं, कोई सेमिनार अनाउंस करते हैं, कुछ प्रयास आगे करने का करते हैं, लेकिन वो आगे नहीं कर पाते। तो इसमें भी हमने ये देखा कि वो जो उसमें वो सही प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। अगर आप सही प्रोसेस को फॉलो करेंगे, सही प्रक्रिया का पालन करेंगे, तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा कि जैसे शुरू में आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए या आपको वीडियो बनाना आना चाहिए, तो इस तरह से जब आप करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, तो आप देखेंगे कि आप इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसमें भी आप सफल कोचिस का आप अध्ययन करें
कि उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए, कैसे उन्होंने अपने नीड बेस्ड प्रोग्राम बनाए, अपने जो है वो मार्केटिंग कैसे की। तो इस तरह आपने अपने रिसोर्सेज का, अपनी ऑब्जर्वेशन का, अपनी लर्निंग का सही तरह से अगर आप उपयोग करेंगे तो आप जीवन में के किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो इस प्री सपोजिशन से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाई हम अपने किसी भी अनुभव से ये ना समझें कि ये हमारी विफलता है। विफलता जैसी कोई चीज़ नहीं है। हर एक्सपीरियंस, हर अनुभव हमें लर्निंग प्रदान करता है। और मैंने तो एक मेरे मेंटर हैं संदीप महेश्वरी, उनकी जो एक बहुत ही मशहूर जो वीडियो है लाइफ चेंजिंग सेमिनार, उसमें भी उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने 8-10 तरह तरह के बिजनेस बहुत ही यंग एज में किए, और जो वो अगर उसमें उन्हें जब डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले तो वो अपने बिजनेस को चेंज करते रहे, और उन सारे बिजनेस के मिलाकर, उन सारे एक्सपीरियंसेस से जो उन्होंने लर्निंग ली, उसके बाद उन्हें एक प्रॉफिटेबल बिजनेस का मिक्स मिला, जिससे जो है उसके बाद उनकी सफलता में उन्होंने करोड़ों रुपया जो है वो कमाया। तो इस प्रकार हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें एक्सपीरियंस करते जाना है और अपने रिसोर्सेज का सही तरह से प्रयोग करना है, और तभी हम अपने मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह हम आगे आने वाले वीडियोस में भी NLP प्री सपोजिशंस के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। धन्यवाद।